का एक और साइंटिफिक उपयोग है। हमारे जिन पेड़ों की और फल फूलों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, उन्हें सुरक्षित रखने का भी एक तरीका है बोनसाई। अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त, अपने लिए सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। आ गई, आओ बैठो। तुमने तो मुझे गिरा ही दिया। इतनी देर लगा दी आने में, कब से राह देख रहा था। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम मर्द लोग क्या जानो, हम औरतों को क्या क्या संभालना पड़ता है। कितनी मुश्किल से आई हूँ, तुम क्या जानो। अब आई हो तो थोड़ा करीब तो आ जाओ। कितने बेशर्म हो तुम, तुम्हें डर भी नहीं लगता? तो डर गया मैं जब मैंने अपने मरहूम दादाजी को ख्वाब में देखा। साथियों, आप सब तो मेरे मरहूम दादाजी को जानते हो ना। वो फकीर थे, योगी थे, साधु थे जी, साधु, साक्षात परमेश्वर। मैं दादाजी को देखते ही उनके कदमों में गिर गया और रोते रोते मैंने उनसे कहा कि दादाजी, हमने आपसे सीखा है कि मजहब की हिफाजत करना ही इंसान का अव्वलीन फर्ज है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं। इस पर दादाजी कहने लगे कि बेटा, अगर तुझे अपने मजहब की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े ना, तो पीछे मत हटना। तुम्हारा जो भी मसला है वो अपनी बिरादरी के सामने रख दो। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। बस इसके बाद दादाजी गायब हो गए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, सच्चे पातशाह मेहर कर। आपके दादाजी तो संत थे पंडित जी। भला संतों का कहा कौन टाल सकता है। आप हुक्म कीजिए। क्या हमसे कोई गुनाह हुआ है? हाँ, हुआ है। आप सबके सामने आपके मजहब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप सब तमाशा देख रहे हैं। और ऊपर से वो बदचलन चंद्रा गांव के एक नौजवान का मजहब बर्बाद कर रही है और आप लोग आंखें मूंदे पड़े हो। और ऊपर से वो डॉक्टर उस कमजाद चंद्रा की तरफदारी करके हमारे मजहब पर खुलेआम हमला बोल रहा है, और आप सब लोग सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे। पंडित जी, आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ बिल्कुल सही है, पर मोहन सिंह को तो आप जानते ही हैं, वो किसी की सुनता ही कहाँ है। वैसे भी इस वक्त जख्मों से निडाल वो शिफा खाने में पड़ा हुआ है और चंद्रा उसकी खिदमत में लगी हुई है। उसको ठीक हो जाने दीजिए, फिर उसे समझा देंगे। अच्छा, तो उससे अच्छा हो जाने दीजिए, फिर वो चंद्रा से शादी कर लेगा और इस तरह से हमारे गांव के एक और नौजवान का मजहब बर्बाद हो जाएगा। अरे राक्षसी अकल के लोग बढ़ते चले जाएंगे और देवता हमसे दूर हो जाएंगे। मैं कहता हूं, मोहन सिंह की तीमारदारी क्या उसके रिश्तेदार नहीं कर सकते? लेकिन वो डॉक्टर। हाँ बड़े भैया, इस पूरी कारस्तानी में उस डॉक्टर का ही हाथ है। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं 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 बसंत किशन, वो डॉक्टर बड़ा ही नेक और भला आदमी है। उसने तो आज तक। लाला जी, शरीफ वो नहीं है, शरीफ है आप, जो कुछ समझते नहीं हैं। जरा पूछिए अपने उस नेक और शरीफ डॉक्टर से
कि उसने ऐसी लड़की को मोहन सिंह के करीब क्यों रहने दिया जो नाबालिग है? जी हाँ, चंद्रा नाबालिग है। मैंने कल ही उसकी माँ को तलब किया था और उसी ने मेरे सामने ये सारी हकीकत बयान की है। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो हम सब मिलकर इन हालात से लड़ेंगे और उस डॉक्टर को उसकी हरकत का माकूल जवाब देंगे। भड़का दिया सबको। जो इस गांव में पंडित स्वरूप किशन के खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर, तुझे मैं देख लूंगा और तुझे भी, कम वक्त चंद्रा। हा 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 हा। मैं जंगल का राजा हूँ। तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कैसे जा सकती हो? नूरा की बच्ची, जरा सामने तो आ। बनाती हूँ तुझे राजा और बजाती हूँ तेरा बाजा। बादशाह, ऐसा मत करना। बड़ी नरम दिल है आपकी ये सहेली, और कहीं मरवर गई तो बड़ी याद आएगी आपको हमारी। मरे तुम्हारे दुश्मन, बहुत शैतान है तू, कभी नहीं सुधरेगी। 4 दिन की जिंदगी है बादशाह, और वैसे भी हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? बजा फरमाया। लेकिन अब हम चलें बादशाह? अस्पताल जाना है ना? ठीक है, तू निकल, और अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही तेरा मोहन ठीक हो जाएगा और फिर तेरी भी झोली खुशियों से भर जाएगी। मेरी भी तेरे लिए बस यही तमन्ना है कि तू हमेशा मुस्कुराती रहे, खुशियों के आंगन में खेलती रहे। अब मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ। चाहा तो था कि कुछ देर के लिए ही सही तेरी जिंदगी के कुछ तो दुख भुला दूं, तेरा जी बहला दूं। कुछ पल के लिए ही सही तेरी जिंदगी को खुशियों के रंग से भर दूं, लेकिन मेरी जिंदगी में भी तो कुछ रंग भर दो मेरी जान। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना वार भटकते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और आज अपनी मोहब्बत का सबूत देखकर ही रहूंगा। क्या कर रहे हो यार मोहम्मद? जाने दो मुझे, कोई आ गया तो रुसवाई हो जाएगी। कोई नहीं आएगा, बस आज तुम ना मत करना। जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। याद रखना, बाद में अगर मुकर गए तो सारी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। उससे पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। बस तुम थोड़ा ताउन करो, ताउन करो, ताउन करो, ताउन करो, बस यार बस जाने बस ताउन करो, थोड़ा ताउन करो, खुदा के लिए जाने दो मुझे छोड़ दो। मैं कहती हूँ जाने दो, छोड़ दो यार मोहम्मद, छोड़ दो।
ठीक है जनाब, इजाजत दें हमें। इजाजत? मिल सकती है, मगर एक शर्त है। वो क्या जनाब? वो शर्त ये है कि जाने से पहले आप सब लोगों को हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। लो मुंह मीठा कर लीजिए बहन जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लो मुंह मीठा कर आप भी। छाया, अरे बहन जी ये क्या कर रही हैं? ये मिठाई मुझे दीजिए और मुझे बताइए किसको देनी है, मैं देकर आती हूँ। आप आराम से बैठिए। छाया, तुम भी ना हमेशा मेरा हाथ बटाती रहती। आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आपके कभी भी किसी भी दुख सुख में मैं काम आ सकूं, ये मेरी खुशनसीबी होगी। आप यहाँ बैठिए, सबसे बातें कीजिए, मैं देकर आती हूँ। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। छाया जी, छाया जी वो वंती नजर नहीं आ रही है। वो होली खेलने नहीं आई? श्याम बाबू, वंती को होली से डर लगता है। मैं उसे जबरदस्ती तो अपने साथ लेकर आ गई थी, पर मुझे लगता है वो चुपचाप घर चली गई होगी। अच्छा श्याम बाबू। श्याम बाबू, श्याम बाबू आपको तहसीलदार साहब याद कर रहे हैं। अच्छा, और हम जिसे याद कर रहे हैं वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। याद कर रहे हैं। श्याम बाबू, लगता है गांव के लड़कों ने आपको भांग खिला दी है, जरा होशियार रहिएगा। हमने भांग भी खाई है और होली भी खेली है, लेकिन तुम इतने साफ सुथरे कैसे लग रहे हो? तुमने होली तक नहीं खेली? क्यों नहीं खेली? जनाब मैं होली नहीं खेलता। अच्छा, तो जो हम होली खेलते हैं हम पागल हैं? नहीं जनाब, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हारा यही मतलब था कि तुम होली नहीं खेलते हो, तुम अच्छे हो, और जो हम होली खेलते हैं हम बुरे हैं। तुम हमें बुरा कैसे बोल सकते हो? नहीं जनाब, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, आप तो बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे हैं तो आओ खेलो हमारे साथ होली। लाओ रंग और खेलो होली। ठीक है श्याम बाबू, मैं आपके साथ होली खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब लेकिन आ गया। लेकिन क्या? लेकिन जनाब अब सब लोग होली खेल चुके हैं और रंग भी खत्म हो चुके हैं। अब कौन बाजार जाएगा और फिर से रंग लेके आएगा? गुलाम हुसैन जनाब, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो या मैं तुमसे बड़ा हूँ? आप जनाब, मेरा मतलब है उम्र में तो मैं ही आपसे बड़ा हूँ। गुलाम हुसैन, लेकिन तुम हमसे इतने भी बड़े नहीं हो और हम तुमसे इतने भी छोटे नहीं हैं कि तुम हमें बिल्कुल ही बच्चा समझो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जनाब। गुलाम हुसैन, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं जानता था कि तुम जैसे होली ना खेलने वाले चालाक लोग रंग खत्म होने का बहाना बना सकते हैं, इसीलिए इसीलिए मैंने अपने कमरे में ढेर सारे रंग छिपा रखे हैं। खबरदार, भागने की नाकाम कोशिश मत करना। हम अभी गए और अभी रंग लेके आए। यहीं खड़े रहना
हम चले रंग लेने। हे भगवान, मुझे सचमुच भांग चढ़ गई है। जिसे मैं दिल में चाहता हूँ वो मुझे जीती जागती सामने दिखाई दे रही है, या फिर मैं सो रहा हूँ और कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। आप मेरी बेबसी पे हंस रही हैं। आपको मुझ पे तरस भी नहीं आता? आप इतनी जालिम हैं। अरे कम से कम ये तो बताइए कि आप ख्वाब हो या सचमुच जीती जागती मेरे सामने खड़ी हो। मुझे तो ख्वाब लग रही हो। मैं ख्वाब नहीं हूं और आप भी कोई ख्वाब नहीं देख रहे। मैं सचमुच में आपके सामने खड़ी हूं। लेकिन आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो बाहर सब होली खेल रहे थे और मुझे रंगों से डर लगता है। बस इसीलिए मैं यहाँ सबकी नजरों से बचकर छुपी हुई बैठी थी। मुझे क्या पता था कि आप इस तरह से यहाँ चले आएंगे। अफसोस, आपकी मेहनत बेकार गई। छी, क्या मतलब? मतलब मैंने भांग के पकोड़े खाए हैं और इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाहर पूरी होली की भीड़ में सबके बीच होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं होली खेलना चाहता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मिली ही नहीं। और अब जब तुम मेरे इतने करीब हो और मेरे पास रंग है, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हें रंगों से डर लगता है। अब मैं क्या करूं? आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अपने दिल की बात पूरी कीजिए। क्या मतलब? गैरों के लगाए रंग कभी कभी काले पड़ जाते हैं, लेकिन अपनों के वो रंग जिंदगी में रौनक और महक बिखेरते रहते हैं। मुझे रंगों से नहीं, गैरों से डर लगता है। और आप खैर से नहीं लगते। कुछ अपने अपने से लगते हैं। आप पर सब कुछ कुर्बान। रंग डालिए मुझे।
क्या हो गया है? तुम्हें नहीं देखता हूं तो बेचैन रहता हूं, और जब तुम्हें देखता हूं तो पागल सा हो जाता हूं। मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे भी। श्याम बाबू, आपको तहसीलदार साहब याद कर रहे हैं। जल्दी आइए, नहीं तो वो यहीं चले आएंगे। अच्छा, मुझे जाना होगा, वरना ये लोग सब यहीं आ जाएंगे। मैं चलता हूं। जी। अच्छा। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त।